गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की कक्षा में हम नीलू के अंतिम भाग को पढ़ेंगे, लेकिन इसके पूर्व मैं एक बार इस संस्मरण को संक्षेप में आप सभी को स्मरण करा रही हूँ। तो बच्चों, आपने देखा कि लूसी उत्तरायण के लोगों को ठंड में जब रास्ते में बर्फ़ जम जाते थे तो वहाँ के लोगों का सामान पहुँचाती थी, क्योंकि लोगों को आने जाने में परेशानी होती थी। और उसी ठंड में लूसी ने 2 बच्चों को जन्म भी दिया, जिसमें से एक बच्चा उस ठंड को सह न सका और मर गया और दूसरा जीवित रहा। लूसी 4 दिन के बच्चे को छोड़कर फिर से अपना काम चालू कर देती है, लेकिन ठंड में कुत्तों में सूंघने की शक्ति कम हो जाने से वो अपने ऊपर आए संकट को जान नहीं पाते और लकड़बग्घे द्वारा मारे जाते हैं। लूसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इधर उसके बच्चे को लेखिका अपने साथ लाती है और उसे बड़े प्यार से पालती है और उसका नाम नीलू रखती है। वह बहुत ही आकर्षक दिखता है। जब वो भौंकता है तो चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। लेखिका से मिलने वाले लोगों को भी पहचानता है। उसके माता पिता दोनों शिकारी प्रवृत्ति के थे, लेकिन नीलू में इसका कोई गुण नहीं था। वो लेखिका द्वारा पाले गए सभी पशु पक्षियों की निगरानी किया करता था और उनकी देखरेख करता था। अब आगे की कहानी इस प्रकार है। सबके सो जाने पर वह गर्मियों में बाहर लॉन पर और सर्दियों में बरामदे में तख्त पर बैठकर पहरेदारी का कार्य करता। रात में कई कई बार वह पूरे कंपाउंड का और पशु पक्षियों के घर का चक्कर लगाता रहता। खरगोश धरती के भीतर सुरंग जैसे लंबे और दोनों ओर द्वार वाले बिल खोद लेते हैं। एक रात मेरे खरगोश बिल खोदते खोदते पड़ोस के दूसरे कंपाउंड में जा निकले। उनमें से कई जो इस अभियान में अगुआ थे, जंगली बिल्ली द्वारा मार दिए गए। अतः एक के पीछे एक निकलते हुए खरगोशों में सभी को बिल्ली का आहार बन जाना पड़ता। किंतु उनके सौभाग्य से नीलू ने संभवतः पत्तियों की सरसराहट से सजग होकर चारदीवारी के पार देखा होगा और उसने खरगोशों के संकट को पहचान लिया होगा। उसके कूदकर दूसरी ओर पहुंचते ही बिल्ला तो भाग गया, परंतु खरगोशों को बाहर निकलने से रोकने के लिए वह रात भर ओस से भींगता हुआ सुरंग के द्वार पर खड़ा रहा। यह परोपकार नीलू के लिए बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि उसे सर्दी लगने से न्यूमोनिया हो गया और कई दिनों तक इंजेक्शन, दवा आदि का कष्ट झेलना पड़ा। वैसे वह शांत भाव से कड़वी दवा भी पी लेता था और सुई भी लगवा लेता था। इसमें शब्दार्थ है अभियान दल के रूप में किसी कार्य को करना, कष्ट, परेशानी। तो बच्चों, यहाँ पर आपने देखा कि जब सभी पशु पक्षी सो जाते हैं तो उनके सोने पर भी नीलू सारे कंपाउंड और पशु पक्षियों की निगरानी करता था। जब खरगोश बिल बनाकर दूसरे कंपाउंड में गए तो जो आगे थे वो जंगली बिल्ली द्वारा मारे गए। अचानक पत्तियों की आवाज़ से नीलू को इस बात की भनक पड़ गई और वो खरगोशों को बिल्ली से बचाने के लिए कूदकर दूसरी ओर पहुंचा। उसको देखकर बिल्ला तो भाग गया, लेकिन खरगोश बाहर ना निकले। उनकी सुरक्षा करने के लिए नीलू रात भर उस ओस से भींगता रहा, जिसके कारण उसे न्यूमोनिया हो गया। इस कारण उसे कड़वी दवा और इंजेक्शन भी लगवाना पड़ता था। एक बार मोटर दुर्घटना में घायल हो मुझे मार्ग से ही अस्पताल जाना पड़ा। तब संध्या तक मेरी प्रतीक्षा करके और कपड़े, चादर, कंबल आदि सामान अस्पताल ले जाने वालों की हड़बड़ी देखकर उसे ना जाने कैसे सब पता चल गया। सब उसकी उदासी देखकर हैरान थे। जब 3 दिन तक उसने ना कुछ खाया ना पिया, तब डॉक्टर से अनुमति लेकर उसे अस्पताल लाया गया। मुझे अच्छी तरह चारों ओर घूमकर देखने के बाद वह मेरे सामने ही ज़मीन पर बैठ गया। तब से हर दूसरे दिन अस्पताल ना ले जाने पर वह अनशन आरंभ कर देता। इसलिए अस्पताल में भी वह नियमित रूप से मिलने आने वालों में गिना जाने लगा तथा डॉक्टर, नर्स सभी से परिचित हो गया।
नीलू को 14 वर्षों का जीवन मिला था और जन्म से मृत्यु के क्षण तक वह मेरे पास ही रहा। मेरे पास अनेक जीव जंतु हैं, परंतु जिसके बुरा मान जाने की मुझे चिंता हो ऐसा अब कोई नहीं रहा। इसमें शब्दार्थ है: अनशन, उपवास, नियमित, रोजाना, परिचित, पहचान, संध्या, शाम। एक बार मोटर दुर्घटना में लेखिका घायल हो गई। इस कारण उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। लोगों के आने जाने की हड़बड़ी को देखकर उसे सब पता चल गया और वो उदास हो गया और खाना पीना सब छोड़ दिया। तो डॉक्टर से आज्ञा लेकर नीलू को अस्पताल लेखिका से मिलाने लाया गया। वहां पहुंचकर वो लेखिका को चारों तरफ घूमकर देखने के बाद वहीं बैठ गया और अब उसे हर दूसरे दिन अस्पताल ले जाना पड़ता था। यदि किसी कारणवश उसे नहीं ले गए तो वह उपवास पर बैठ जाता था। इस कारण उसे अस्पताल में भी सभी डॉक्टर और नर्स से परिचित हो गया। लेखिका कहती है कि नीलू को मात्र 14 वर्ष का जीवन ईश्वर ने दिया था और वो लेखिका के पास जन्म से लेकर मृत्यु तक था। लेखिका के पास अनेकों जीव जंतु हैं, लेकिन नीलू के जैसा अब कोई भी नहीं है जिसके रूठ जाने पर लेखिका को उसे मनाना पड़ता था। तो बच्चों, आज की कक्षा में महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नीलू संस्मरण समाप्त हुआ। इस संस्मरण के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने कार्य के प्रति वफादार रहना चाहिए। और अंत में मैं आप सभी बच्चों से यह कहना चाहूँगी कि पाठ का शब्दार्थ पाठ के अंत में शब्द वाटिका में दिया गया है और इसे आप अपनी हिंदी कॉपी में लिखेंगे और प्रश्नों के उत्तर नोट्स भी इस वेबसाइट पर दिया गया है, इसे भी आप अपनी हिंदी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।